लगाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल लगाना। तो हम बात करेंगे क्या, क्वांटाइजेशन तो हम न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, अब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है तो कूलम्ब्स लॉ पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन एक है, ठीक है, कह रहा है क्या, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट in free space, find the magnitude and nature of force between them। ठीक है, तो कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से 1.6 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और दो, ठीक है, 1.6 मीटर की दूरी पे। तो चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं, ऐसे डायग्राम बना ले तो पिक्चराइज अच्छे से कर लेंगे ना, पकड़ लेंगे। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन है, यहाँ पे ठीक है इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन मतलब E+। ठीक है, तो चलिए भाई, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, बीच का डिस्टेंस जो बता रहा है 1.6 मीटर बता रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स। तो देखो मैंने पहले ही आपको बताया था, क्या हमने आपको ये बताया था बच्चों कि जो चीज क्वेश्चन में दिया हो उसको नोट कर लो, और जो मालूम है उसको भी नोट कर लो, जो निकालना है उसको भी नोट कर लो। ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे और इस पे काम करेंगे। तो देखो दिया क्या है, बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और उनके बीच की दूरी। तो इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम है 4 जान इलेक्ट्रॉन, 4 जान इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है। ठीक है, कितना होता है 4 जान इलेक्ट्रॉन, तो होता है ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विथ माइनस साइन। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करी जाए, ठीक है, तो 4 जान प्रोटॉन, 4 जान प्रोटॉन कितना होगा बच्चों, तो 4 जान प्रोटॉन जो होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बीच की दूरी दे रखी है, इसका मतलब r दे रखा है, r जो दिया है 1.6 मीटर। तो आप इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको मान लो Q1, और जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसको मान लो Q2। ठीक है, बीच में डिस्टेंस दे रखा है, तो अब जाहिर सी बात है पूछ रहा है फोर्स, तो फोर्स निकालना बहुत कठिन नहीं रहा। ठीक है, अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज मालूम थी तो हमें फोर्स कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने का। लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला आपको मालूम है, उस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला है, Q1Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो K की भी वैल्यू हमें मालूम है, तो K भी नोट कर लेंगे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम कर देंगे। तो इसमें हम जब इस्तेमाल करेंगे तो यह क्या निकल के आने वाला है, आपको देखिए 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू भी आप देख लो। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये Q1 ये Q2 और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी भी क्या है, 1.6 सेंटीमीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1.6 और यहाँ पे भी 1.6 और यहाँ पे 1.6 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है बच्चों, अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो आप लोगों को आंसर क्या आने वाला है, आंसर जो आ रहा है F इक्वल्स टू माइनस टाइम। ठीक है, 9 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10⁹ है, प्लस 9 है, यहाँ माइनस 19 है, तो प्लस 9 माइनस 19 मतलब माइनस 10, और माइनस 10 और माइनस 19 मीन्स माइनस 10 माइनस 19 it means 10⁻⁻29। this is the answer। ठीक है, तो F equals to माइनस एंड 9 इंटू 10⁻⁻29। तो साथ में पूछा गया है, ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर है। ठीक है, ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हो, देखो यहाँ पे -4 यहाँ पे +4, तो जाहिर से अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व किया। आज चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को।
हाँ, तो ये न्यूमेरिकल देखिए, न्यूक्लियस 92 यूरेनियम 238 emits alpha particle. Alpha particle has atomic number 2 and mass number 4. At any instant, alpha particle is at a distance of 9 into 10 power minus 15 meter from the center of nucleus of uranium. What is the force on alpha particle at that instant? ओके, तो क्या कह रहा है कि अल्फा यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकला, जब यूरेनियम का डीके हुआ तो उसका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है उस समय अल्फा पार्टिकल पे न्यूक्लियस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो आप देखिए ये रिएक्शन से देखिए, यहाँ से जब डीके हुआ तो अब जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो कितना होगा 90, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अब निकल चुका है, ठीक है। तो अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो न्यूक्लियस पे चार्ज 90 होगा और अल्फा पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो आप, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जब इस यूरेनियम से क्या निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकला है, और मान लो यहाँ पे कहीं है अल्फा पार्टिकल, तो अब जब इस पे चार्ज बचा तो पहले जो 92 था अब कितना हो गया, अब तो सिर्फ 90 ही बचा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल गया, इसका मतलब ये 2 निकल गया, ठीक है। तो 92 माइनस 2, तो 90 और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है 2 ही है। तो कोई बहुत बड़ी बात इस क्वेश्चन में है नहीं, एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो आप लगा सकते थे, ठीक है। तो चलो आप काम करते हैं इस पे। तो क्या दिया है, नोट करने वाला प्रोसेस, ठीक है। तो गिवन है आपको, देखो मैं मान लेता हूं Q1 जो 90E है, Q2 जो कि 2E है, चार्ज अल्फा पार्टिकल, रेडियस दे रखा है, ऐसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दे रखा है, क्या दे रखा है आपका 9 into 10 to the 9 into 10 power minus 15 मीटर दे रखा है। इसका मतलब हमें R भी दिया हुआ है 9 into 10 power minus 15 मीटर। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, इट मींस फोर्स ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो हमें अब आसानी से लग रहा है कि ये क्वेश्चन लग जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन लैंग्वेज में पढ़ा था, ठीक है, और सोचने वाली बात थी, इसमें सोच जो लिया वो इस क्वेश्चन को लगा लिया। तो अब लगी गया है क्वेश्चन, आप खुद देख सकते हो, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपको अच्छे से याद है फार्मूला, इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि आपको पहले से ही मालूम है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, नाउ we put all these values in this equation of force and get F equals to 9 into 10 to the power 9, and the value of Q1 is 90E and Q2 is 2E, and the distance between them is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 15 minus 15 the square of that, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा, आप इस बात को समझ सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है तो E की वैल्यू भी आपको मालूम है, E की जो वैल्यू होती है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम होती है। तो इसका इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, आप देख लीजिए, इसको आसानी से कैलकुलेट करके, कोई बहुत बड़ी बात अब रही नहीं इसमें। 9 into 10 to the power 9 और 90, और मैं इस 2 को भी बाहर ले रहा हूँ, तो 90 into 2, अगर वो डबल E का स्क्वायर, तो E का स्क्वायर मीन्स 1.6 into 10 power minus 19 कूलम का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है, फिर है 9 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, और इसको क्या लिख देते हैं 10 पावर माइनस 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, तो लिख दें, ठीक है, स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो
जो चीजें कट रही है उसको कैंसिल आउट करेंगे इसको आसानी से। देखो 9 का स्क्वायर है तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ तो देखो एक 9 से तो एक 9 कट जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी काटना है तो ये देखो 10 टाइम्स जाएगा, सॉरी 10 टाइम्स जाएगा, तो ये 10 टाइम्स गया। अब देख लो आप 10 2 जा 20, तो यहाँ पे देखो 2 बचा, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो 2 को नोट 2 बचा और यहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 बचा क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ओके, और बाकी जो चीजें हैं उसको हम पावर को लिख लेते हैं, तो ऊपर वाले पावर को पहले लिख लिए तो 10 की पावर 9। ओके, और देखो यहाँ पे 10 टाइम्स ये गया था तो 10, और आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, इट मींस 10 टू द पावर माइनस 38। आ जाओ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखो तो आप 10 पावर माइनस 30, इस पूरे को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पूरे को आप चलो सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा जो सब 10 को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 512 न्यूटन इज द राइट आंसर। ओके, हाँ तो ये वीडियो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता रहा है हमें क्या और क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसकी जानकारी ला देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ डी, कहा 2 चार्ज हैं जिनके बीच में सेपरेशन कितना है, डी है। ओके, और क्या है वेयर एंड ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, ठीक है, सो दैट ऑल द 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 2 चार्ज रखा है, कह रहा है कहां तीसरा चार्ज रख दें कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो। तो आओ देखते हैं, माना 2 चार्ज जो है, ठीक है, ये सॉल्यूशन में हम आते हैं बच्चों और देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में अगर बात करें तो माना मैंने 2 चार्ज रख दिया यहाँ पे Q और एक और Q। ठीक है, 2 चार्ज मैंने रख दिया और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है क्या, बीच का डिस्टेंस दे रखा है D। इनके बीच में जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको दे रखा है D। कहां तीसरा चार्ज रख दें, तो तीसरा चार्ज माना मैंने इस वाले चार्ज से मैंने x डिस्टेंस पे इसको तीसरे को रख दिया और इसको मान लिया जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल Q है। ठीक है, इधर कैपिटल Q चार्ज, और माना यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, यहां से जो दूरी है इसकी ये x है। ओके, तो x डिस्टेंस पे ये रखा गया है। तो चलो अब काम करते हैं, तो इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन आप देखो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और उसी तरह से देखो आप इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर इस पॉइंट का नाम दे दे हम A, इसका नाम दे दे क्या A, और इसका नाम दे दे B, पॉइंट B, तो पॉइंट A पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स Q पे लगा, और इसको मान लो ये C है, क्या है ये C है। ठीक है, तो A की वजह से जो C पे चार्ज लगा तो उसको बोल सकते फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन C पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स A पे जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। उसी तरह से C पे फोर्स B की वजह से, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, उसका डायरेक्शन आप देख ही रहे होंगे इस साइड में है। ठीक है, तो अब देखो ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये दोनों फोर्स जो दिख रहे हैं आपको FCA और FCB, FCA और FCB, ये दोनों फोर्स जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो ही ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, Q, ठीक है, Q मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, Q मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम if force on C due to B
इक्वल्स टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, तो चलो अब यहां से अगर हम बात करें तो फिर लिख सकते हैं इसमें से फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना होगा, तो कांस्टेंट के Q1 की जगह ये वाला Q स्मॉल q, Q2 की जगह कैपिटल Q, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना x, तो बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, हमने फोर्स ऑन सी ड्यू टू सॉरी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए हमने निकाल दिया, ठीक है, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कितना होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए हमने निकाल लिया है, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी जो होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो चार्ज होगा K, ये चार्ज Q, ये दूसरा वाला चार्ज कैपिटल Q, बीच में डिस्टेंस कितना, ये टोटल डिस्टेंस D है, ये x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, ये जो होगा ये आपका जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये d माइनस एक्स है, कितना है, d माइनस एक्स है। तो चलो भाई d माइनस अगर x है तो चलो इस पे काम करते हैं हम, है ना। तो यहां लिख देंगे d माइनस एक्स का स्क्वायर, ये टोटल बात हो गई हमारी, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो K से K कट जाएगा, Q से Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो जो निकल के आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से आप अगर लिखना चाहो तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आसानी से आप क्या लिख सकते हो, यहां से मुझे तो दिख रहा है, लिख सकते हैं x इक्वल्स टू d माइनस एक्स, दिस विल इम्प्लाई दैट 2x इक्वल्स टू d, दिस विल इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू d by 2। तो अगर x इक्वल्स टू d by 2 पे रखे तो q पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कैपिटल Q पे फोर्स कोई नहीं लगेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं तीनों इक्विलिब्रियम में रहे, तो इस पे तो कोई फोर्स नहीं है, एकदम ये इक्विलिब्रियम में। चलो एक कंडीशन और देख लेते हैं, ठीक है, x बराबर d by 2 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। अब देखो इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज लग रहा है, और इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लो। और अगर उन दोनों का सम, इसके वजह से जो इस पे लगा है और इसके वजह से जो इस पे लगा है, अगर उन दोनों का सम क्या है, 0 आए, तो हम बोल देंगे कि क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इफ Q is in equilibrium, then हम क्या बोल सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो फोर्स ऑन बी, इस वाले चार्ज में जो बी पे है, किसके कारण, ए के कारण, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का नेचर सेम है। उसी तरह से इसकी वजह से इस वाले चार्ज में इसमें फोर्स कितना होगा, तो आप खुद देख लो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू पॉइंट सी, देखिए फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैं बोला दोनों का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों का सम 0 होगा तो ये भी इक्विलिब्रियम में, तो आओ, ठीक है। इफ Q is in equilibrium then FBC plus FBA must be 0, Now we proceed. The value of FBC is force on B due to C, क्या होगा, B due to C, तो C के कारण B पे जो फोर्स लग रहा है, तो दोनों चार्ज देख लो Q और Q, तो कांस्टेंट K, कैपिटल Q, स्मॉल q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो अब हो गया प्लस,
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ए के कारण बी पे कितना फोर्स लगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, और दोनों चार्ज कितने हैं, क्यू और क्यू। तो कांस्टेंट के दोनों चार्ज Q और बीच की दूरी दोनों के D, तो D का स्क्वायर, और ये टोटल कितना 0, ये टोटल आपका 0 होना चाहिए। अच्छा फिर देखो, ठीक है, अब आपको मालूम चल चुका है जो x की वैल्यू है वो कितनी है, D/2 है। जो x की वैल्यू है वो कितनी है, D/2 है। अगर x की वैल्यू D/2 है तो रख देंगे सिंस x equals to D/2, so K Q upon D minus D/2 का स्क्वायर प्लस K Q अपॉन D स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो आप साफ साफ दिख रहा है, अरे कॉमन हो K और स्मॉल q, K और स्मॉल q जो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप देखो क्या हो रहा है, जब K और स्मॉल q कॉमन होगा तो अंदर क्या बचा, कैपिटल Q और D में से D/2 गया, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, D/2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से वही कॉमन अगर हो गया K और Q, तो ये Q अपॉन D स्क्वायर। अब नीचे से देखो आप साफ साफ दिख रहा है, यहाँ D/2 का स्क्वायर है तो D²/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D²/4। तो D²/4 है तो यहाँ से मैं देखो यहाँ पे D², यहाँ पे D², तो 1/D² भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, आप लोग देखो KQ अपॉन D², और अंदर क्या बचा 4Q, 4 कैसे देखो 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर जो था ऊपर चला गया, तो 4Q प्लस Q, ये टोटल टर्म उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 4Q प्लस Q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, Q इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q/4। ठीक है, तो ये चार्ज की वैल्यू होगी, कैपिटल Q की वैल्यू होगी, जिसको अगर यहाँ पे हम रख दें, C पे रख दें, तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 चार्ज कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर केप्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ a square। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन capital Q and small q so that the net force on a charge small q is 0। ठीक है, आप समझ होंगे, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे ऐसे चार्ज रखे गए हैं, कैपिटल Q और स्मॉल q। कह रहा है कि स्मॉल q पे नेट चार्ज क्या हो, स्मॉल q पे जो नेट फोर्स हो 0 हो। इसका मतलब क्या हो, स्मॉल q इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, उसके लिए कैपिटल Q और स्मॉल q में आप रिलेशन निकाल दो। तो आओ करते हैं इसको, रिलेशन निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, आप समझने का प्रयास करना इसको। ठीक है, आप देखो ध्यान से क्या कर रहा है, ये इस चार्ज की वजह से इस स्मॉल q पे चार्ज और निकाल रहे हैं, इस पे इस स्मॉल q पे चार्ज हम टोटल फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं बच्चों। तो देखो इस स्मॉल q की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसको मान लो इसकी वजह से जो फोर्स इधर लग रहा है उसको सपोज कर लो ये F1 है, क्या है ये F1 है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब इस कैपिटल Q की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, अगर उसका डायरेक्शन देखो तो अगर ये इसी के नेचर का हो, ये दोनों सेम नेचर के अगर हो तो फोर्स इधर चला जाएगा। ठीक है, और तो फोर्स इधर से समझने का प्रयास करना, फोर्स क्या होगा, इधर चला जाएगा, और ये भी ये सेम नेचर है दोनों के, इसी ही तरीके से QQ, तो ये भी क्या होगा, इधर चला जाएगा, रिपल कर देगा। अगर स्मॉल q और कैपिटल Q सेम नेचर के हों तो आप क्या बताइए, नेट फोर्स इस पे 0 हो पाएगा, नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप इस फोर्स और इस फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी F1 के डायरेक्शन में आएगा, जो कि F1 को सपोर्ट करेगा। अगर F1 को सपोर्ट करेगा तो Q चार्ज मूव करेगी दूर की तरफ, क्योंकि फोर्स पे नेट फोर्स दूर की तरफ लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो है कैपिटल Q और स्मॉल q, ये स्मॉल कैपिटल Q जो है वो स्मॉल q से डिफरेंट नेचर का है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तब अब काम बन जाएगा। अब स्मॉल q पे फोर्स
ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। स्मॉल कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पे फोर्स F, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। स्मॉल क्यू एक नेचर के हैं और कैपिटल क्यू एक नेचर के हैं और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक दूसरे से अपोजिट नेचर के। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F से। अब देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो साइड चारों तरफ से सेम होगा, मान लो D है, तो देखो इधर ये भी D और ये भी D, तो देखो दोनों चारों का मैग्नीट्यूड भी सेम, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो ये दोनों जो फोर्स लगेंगे इसकी वजह से जो इसमें फोर्स लगेगा वो भी उतना ही होगा जितना कि इसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों चारों के मैग्नीट्यूड सेम और डिस्टेंस भी सेम, ठीक है। फोर्स इन दोनों बार पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे, दोनों चारों के उनके बीच में डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, इसको भी मैं अपनी मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन बच्चों इधर होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालो तो क्या लगाओगे, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लगा देना। तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आप पैरेललोग्राम में वेक्टर एडिशन लगाओ तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट बात करें एफ आर का, तो अंडर रूट, ठीक है, F1 स्क्वायर F स्क्वायर, F2 स्क्वायर वो भी F है F स्क्वायर, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 2F1 F2 है ना cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू अगर 0 तो रिजल्टेंट फोर्स F R कितना, अंडर रूट 2 F स्क्वायर, इट मींस रूट 2 F। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, रूट 2 F आएगा। कितना आया, रूट 2 F आया। तो अगर रूट 2 F आया तो अब देखो अगर इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स F1 इन दोनों के रिजल्टेंट रूट 2 F के बराबर होगा तो ही ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि अगर Q इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि रूट 2 F और F1 एक दूसरे के बराबर हों। इट मींस for Q1 to be in equilibrium, F1 must be equals to root 2F. Okay, then the value of F1 is, how we calculate the value of F1? So F1 is force applied by Q on this Q. So we have to calculate the distance between here to here, distance between these two Q's. तो कितना डिस्टेंस होगा आसानी से कैलकुलेट सकते हो आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है। देखो ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है यहां से यहां तक का, तो ये डिस्टेंस निकाल, सॉरी स्मॉल d, तो ये डिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। कितना होगा, तो आप जानते हो फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर d बेस d, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना आया, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितना आया, रूट 2d स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस कितना, रूट 2d, d रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस आया यहां से यहां तक वो कितना आया, d रूट 2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आप। बोलो F1 कितना होगा, इसके द्वारा इस पे लग रहा है फोर्स, तो K कांस्टेंट, दोनों चार्ज Q इंटू Q, उनके दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर होगा, तो d रूट 2
का स्क्वायर। ओके, उसी तरह से फिर इधर देखो √2 पहले से ही, और f की वैल्यू निकालो। तो f क्या है, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है या ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, कांस्टेंट k, कैपिटल Q, स्मॉल q, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज d√2, d, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, फ्रॉम हियर टू हियर, d स्क्वायर। ओके, so from this equation it is clear that k is cancelled with k, okay, q is cancelled with q, and d square is also cancelled with this d and whole square. So we get what, q upon √2 square, and here √2 into capital Q, √2 into capital Q. Now after solving, what we get, capital Q equals to, ये Q upon 2, और ये √2 भी इधर है, √2, this. Now we can write it like this, a small q equals to 2√2 multiplied by capital Q, and both are opposite sign, both are opposite nature, तो माइनस इस पे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल q और कैपिटल Q में रिलेशन, ठीक है, जिसके लिए, ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है सर, ठीक है। तो देखो ध्यान से करा, इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इक्वल चार्ज Q each in equilibrium at the corner of square of side A. What charge placed at the center of square can do this? कह रहा है कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे Q चार्ज रख दिया गया है, सबकी वैल्यू एक ही है, मैग्नीट्यूड एक ही है, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है, व्हाट चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर कैन डू दिस, इस स्क्वायर के सेंटर पे कितना चार्ज रख दे कि जो ये काम कर दे, जिसकी वजह से स्क्वायर के कॉर्नर पे जितने भी चार्ज है सब इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो आओ चलो करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। देखो ये स्क्वायर हम बना लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हर सा A B C D, ठीक है। और बोला ही साइड इसका क्या है, A है, साइड इसके जो है वो क्या है, A है, तो स्क्वायर की साइड A है। कह रहा है सेंटर पे कितना चार्ज रखना है ना, तो सेंटर पे कितना चार्ज रखना है और रखते हैं। तो हम रख दिया है यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज, माना कि कैपिटल Q चार्ज की वजह से होगा ये जितने भी चार्ज वो यहाँ पे रखे गए होंगे, ठीक है, Q Q, ये सब क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है। तो चलो भाई आओ, अच्छा तो ये बात है, सेंटर की वजह से ऐसा होगा, सेंटर को O भी मान सकते हो, ठीक है, क्या A B C D, हाँ O भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब Q ही रहने दो। अब देखो भाई, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, A की जगह से जो B पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, उसका डायरेक्शन इधर होगा FBA, ठीक है। C की वजह से जो B पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, बोलो, उसका डायरेक्शन इधर होगा, क्या नाम देंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ठीक है। अब देखो इस Q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, मतलब इस D पॉइंट पर रखे Q की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू दिस D,
फोर्स ऑन बी ड्यू टू द डी, ठीक है। चलो भाई, अब फिर देखो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू दिस क्यू, नाम ही दे रहे हैं फोर्स ऑन बी, क्या नाम दे रहे हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्यू, ठीक है। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखेंगे और आओ इस पे काम करते हैं। देखो भाई, ये टोटल 90 डिग्री है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है बाइसेक्टर, तो ये होगा आपका 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ऐसा काम कर देना है कि सारे इक्विलिब्रियम में, तो मतलब क्यू पे जो चार्ज है, इस पर्टिकुलर क्यू पे जो चार्ज है पॉइंट बी पे रखा है, उस पे हम क्या दिखा दे, चार्ज, नेट जो फोर्स लग रहा है उसको क्या दिखा दे हम, 0, तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप करते हैं, तो देखो एक्स एक्सिस के अलावा देखो ये दो एक्सिस बन जाएंगे यहाँ पे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलावा जो फोर्स लग रहा है उसको चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलावा फोर्स और वाई एक्सिस के अलावा फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स Q is in equilibrium, if net force on it must be 0, so force along x axis we have to calculate। हम क्या कर रहे हैं, force along x axis लिख रहे हैं पहले, ठीक है। तो force along x axis fx, वो क्या होगा, force along x axis। अब देखो कौन कौन से force x axis के along लगेंगे, या BC along y axis है, ठीक है, नेगेटिव y axis, कोई बात नहीं। देखो FBA, तो force along जो x axis लग रहा है कौन सा है, force FBA, और कौन सा फोर्स है, तो FBQ है और एंगल 45 डिग्री। तो आपको मैंने पहले ही बताया होगा एक कॉन्सेप्ट में, अगर इस तरह से कोई केस हो, ये एंगल थीटा हो, ठीक है, तो हमें अगर ये कंपोनेंट निकालना हो और ये कंपोनेंट ये मालूम है कि F है, तो ये जो होगा हमेशा एंगल के साथ जो अटैच होता है वो cos थीटा, कोसाइन कंपोनेंट होता है। एंगल के साथ जो अटैच होगा कौन सा कंपोनेंट होगा, कोसाइन कंपोनेंट होगा, तो ये आप cos थीटा हो जाएगा। तो ये आप cos थीटा हो जाएगा, तो आज पे काम करते हैं। फ्रेंड जो हो जाएगा FBD का, FBA के अलावा x एक्सिस के अलावा वो क्या होगा, FBD cos 45 डिग्री। उसी तरह से FBQ जो Q की वजह से फोर्स लगा वो भी डायरेक्शन इधर है, तो इसका भी x एक्सिस के अलावा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, FBQ cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये x एक्सिस के अलावा नेट फोर्स अगर 0 हो जाए, ठीक है, और y एक्सिस के अलावा नेट फोर्स 0 हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो चलो x एक्सिस के अलावा भी देखते हैं और y एक्सिस के अलावा भी कर देंगे, दोनों की जो वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। और देखो करते हैं, तो देखो भाई फोर्स FBA कितना होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, बीच में दूरी A है, दोनों Q Q है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू होगी x एक्सिस के अलावा आपकी fx इक्वल्स टू k q इंटू क्यू अपॉन a स्क्वायर। FBD कितना होगा, FBD, तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की होगी कितनी होगी, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो टोटल डिस्टेंस होगी √2 a √2 होगी, अगर साइड a है तो ये √2 होगी। कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, वही पिछले क्वेश्चन में ही बताया हूँ, ठीक है। पाइथागोरस ये परपेंडिकुलर a बेस a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज इज √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट मींस √2 into a या a √2, ओके। तो ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी b और d के बीच में दूरी कितनी हो गई, a √2 हो गई। चार्ज कौन कौन से हैं, स्मॉल q दोनों स्मॉल ही q हैं, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, k स्मॉल q into q डिवाइडेड बाय a √2 स्क्वायर, ओके।
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एफ बी क्यू, फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्यू, ये बिल्कुल हाफ में पड़ेगा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो a/√2 हो जाएगी, है ना। कैसे, तो देखो a√2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिख सकते हो a√2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, √2 से √2 कटेगा तो a/√2, तो a/√2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हम लोग काम हो जाएगा। तो ये होगा आपका फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्यू के कांस्टेंट, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, a/√2 का स्क्वायर, और cos, और सॉरी यहां पे भी मिस हो गया cos 45 डिग्री, और यहाँ पे मिक्स हो रहा था cos 45 डिग्री, फिर वो ऊपर हमने सिर्फ BD की वैल्यू लिखी ना, cos 45 डिग्री मिक्स हो रहा था, उसको किया मैंने ऐड cos 40, या वही जो नेट वैल्यू होगी ये 0 होगी, ठीक है। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसको, KQ इंटू क्यू अपॉन BD था ना, अब BD तो a√2 का स्क्वायर cos 45 डिग्री, एकदम बड़ा बड़ा वैल्यू दिया, थोड़ा सा लिखिएगा स्क्रीन पे, ना दिखता। तो ये नेट वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो इसको चलो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर कैलकुलेट करें तो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन देखो सब में स्मॉल क्यू कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और नीचे अगर देखा जाए तो ऊपर सब में k कॉमन दिख रहा है, और नीचे देखा जाए तो सब में आपका, वहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, a² कॉमन दिख रहा है सब में, तो a² कॉमन दिख रहा है, तो ये सब चीजों को कॉमन लेते हैं। तो बाहर लोगे तो अगर आपको k कॉमन, इस q में से q कॉमन, और नीचे a² कॉमन, तो बचा क्या अंदर, यहां से देखा जाए तो q बचा, यहां से देखा जाए तो क्या बचेगा, यहां से देखा जाए तो आप क्या बचेगा, ऊपर q बचेगा बच्चों, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, a² कॉमन हो चुका है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो q/2 बचेगा, और cos 45 डिग्री जो होती है 1/√2 होगी, प्लस फिर k और स्मॉल q कॉमन हो चुका है, तो यहाँ कैपिटल Q बचा, a² नीचे से कॉमन हो चुका है, तो 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे cos 45 डिग्री, तो फिर देखो ये क्या होगा, 1/√2 होगा, ये नेट वैल्यू 0, तो फिर भी कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है, ठीक है। और वो जो कॉमन है ओ, हाँ अब कुछ कॉमन खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग अब सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ, ये टोटल टर्म जो दिख रहा है इसको मैं उस साइड से करूंगा तो 0 में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, q प्लस q/, अब ये क्या होगा, q2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2q अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। तो 2q अपॉन √2 जो होगा वो आप यहाँ इधर कर दो, इन दोनों टर्म को इधर कर दो, तो -q प्लस q है, ये भी प्लस q प्लस टर्म है, तो ये भी क्या होगा -q अपॉन 2√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो काम और आसान हो जाएगा। देखो ये 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2 लिख सकते हो, नीचे भी √2 है, और फिर q, ठीक है। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कि आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो बचा इस साइड में मैं बोल सकता हूँ क्या बचा आपका, √2 इंटू q बचा, ठीक है। तो √2 इंटू q है जो, वो क्या है, इसके बराबर है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, -q कॉमन ले लो, यहाँ से -q, तो यहाँ से लिख क्या सकते हो आप, अगर लिखना चाहो तो √2 इंटू q इक्वल्स टू -q, अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, देखो -q कॉमन तो 1, और यहाँ पे भी क्या बचा +1/2√2, ये बचा 1 + 2√2, ठीक है। q जो निकल के आएगा आपका -q/√2, ओके, 1 + 1/2
1 प्लस 1/2√2। तो हम कर क्या सकते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये वन साइड जो ये 1 दिख रहा है ना, यहाँ क्या करते हैं हम 2√2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2√2 से नीचे डिवाइड कर दो। 2√2 से मल्टीप्लाई और 2√2 से डिवाइड कर दो इस 1 वाले में, ठीक है। अब देखो अगर कॉमन लेना चाहो तो 1/2√2 भी कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लो, क्या 1/2√2, तो q/√2 पहले से ही है और 1/2√2 आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा क्या, ऊपर वाला 2√2 प्लस 1। ओके, अब इसको आप सॉल्व करो, √2 इंटू √2, तो क्या होगा, 2 है और 2 पहले से 2 इंटू 2 मतलब 4। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो -q/4, ठीक है, ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ q फॉर विच ऑल द कॉर्नर चार्ज इन स्मॉल q आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।